एक जंगल हरा भरा था। उसमें सभी पेड़ हरे भरे थे और एक पेड़ सूखा हुआ था। सभी जंगल के पक्षी उस सूखे हुए पेड़ की लकड़ियाँ ले जाया करते थे। वह पेड़ कहता था कि मेरी लकड़ियाँ मत ले जाओ, लेकिन कोई भी पक्षी उस पेड़ की बात नहीं सुनता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा और गोरी कौवी उस पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ की टहनियाँ तोड़ने लगती है। तो वह सूखा पेड़ कहता है, देखो मेरी टहनियाँ मत तोड़ो, मैं सूखा नहीं हूँ, मेरी जड़ों में बीमारी लग गई है, मैं तुम्हें फल देने वाला पेड़ हूँ। तो गोरी कौवी कहती है कालू कौवे से कि इस पेड़ की बात मत सुनो, यह पेड़ सूखा हुआ है और हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब वह पेड़ बहुत ही उदास होने लगता है, क्योंकि कोई भी पक्षी उस पेड़ की बात नहीं मानता था। एक दिन वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है और वह लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल में जाती, लेकिन उसे कहीं लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर वही सूखे पेड़ के पास जाती है और वह सोचती है कि मैं सूखे पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ लूँ, लेकिन वह पेड़ कहता है कि चिड़िया बहन, मेरी लकड़ियाँ मत तोड़ो, मैं सूखा नहीं हूँ, मेरी जड़ों में कोई रोग लग गया है, अगर बारिश हो जाए तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा और तुम्हें बढ़िया बढ़िया सेब दूंगा। तो टूनी चिड़िया कहती है कि पेड़ भैया, अभी बारिश का तो समय नहीं है, बारिश बहुत दूर है। तो वह पेड़ कहता है चिड़िया से कि चिड़िया बहन, तुम मेरा एक काम कर दो, तुम दूसरे जंगल जाकर एक बूढ़े नीम के पेड़ से मेरे लिए कुछ दवाई ला दो, वह दवाई अच्छी देते हैं। तो चिड़िया कहती है कि ठीक है पेड़ भैया, मैं तुम्हारे लिए दूसरे जंगल जाऊंगी। फिर वह चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ जाने लगती है और रास्ते में उसे कबूतर मिल जाता है। कबूतर चिड़िया से कहता है कि टोनी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तो चिड़िया कहती है कि मैं दूसरे जंगल नीम के पेड़ के पास जा रही हूँ। तो कबूतर कहता है कि मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है, मुझे भी चलना है। तो वह फिर कबूतर और चिड़िया उस दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं और वह एक बूढ़े नीम के पेड़ के पास जाते हैं और बूढ़ा नीम कहता है कि तुम दूसरे जंगल से आए हो, क्यों आए हो, क्या काम है? चिड़िया कहती है कि हमारे जंगल में एक पेड़ की जड़ों में कुछ रोग लग गया है, तो हम उस पेड़ के लिए तुम्हारे से दवाई लेने आए हैं। तो वह पेड़ कहता है कि मेरी ये पत्तियाँ और कुछ टहनियाँ तोड़ लो और इसे पीसकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देना और कुछ पानी भी डाल देना, वह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा और तुम्हें फिर से फल देने लगेगा। फिर कबूतर और चिड़िया उस नीम की पत्तियाँ लेकर आ जाते हैं
और उस नीम की पत्तियों को पीसकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं और उस जड़ों में पानी भी डाल देते हैं और फिर वह अपने घर को आ जाते हैं। अब कुछ समय के बाद उस पेड़ से छोटी छोटी सी पत्तियां फूटने लग जाती है। वह पेड़ बहुत खुश होने लग जाता है कि अब तो मैं हरा भरा हो जाऊंगा। और कुछ ही महीनों के अंदर वह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और उस सेब के पेड़ पर बहुत सारे सेब लग जाते हैं। अब चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास आते हैं तो देखते हैं कि वो पेड़ के ऊपर तो लदालद सेब लगे हुए हैं। वह पेड़ कहता है कि चिड़िया बहन और कबूतर भाई, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तुमने मेरी जड़ों में दवाई डालकर और पानी डालकर मुझे फिर से हरा भरा कर दिया। देखो मेरे ऊपर कितने सेब लगे हैं, प्यारे प्यारे मीठे सेब लगे हैं। अब तुम इन सेबों को रोज़ खाना और अपने घर अपने बच्चों के लिए भी ले जाना। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर वहाँ से सेब लेकर अपने घर को आ जाते हैं। तो गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया से पूछता है कि तुम ये सेब कहाँ से लाए हो, हमें भी पता बता दो, हम भी जाकर ले आएंगे। तो चिड़िया कहती है कि यह वही पेड़ के सेब हैं जिसके तुम लकड़ियाँ काट काट कर घर लाया करते थे और कहते थे कि यह पेड़ बेकार है। तो गोरी कौवी कहती है, क्या बात है, उस पेड़ पर इतने फल कैसे लगाए हैं? फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उस पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ को देखते हैं तो उस पे बहुत ही प्यारे प्यारे सेब लगे हुए रहते हैं। अब वह सेब तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह पेड़ कहता है कि कालू और गोरी, तुम मेरे सेब नहीं खा सकते हो। तुम वही हो जो मेरी लकड़ियाँ तोड़ कर ले जाते थे और मुझे नष्ट करना चाहते थे। अब कालू कौवा और गोरी कौवी बड़े निराश होकर वहाँ पर अपने घर वापस चले आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कोई भी पेड़ की अगर पत्तियाँ ना हो तो हमें उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके अंदर पानी डाल देना चाहिए ताकि वह फिर से हरा भरा हो जाए और हमें फल देने लगे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।